नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था एसओपी किस तरह से बनाते हैं उसके ऊपर, और आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूं आपको जो मास्टर एसओपी होती है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मास्टर एसओपी में क्या क्या होता है, किस तरह से मास्टर एसओपी होती है और किस तरह से हमको मास्टर एसओपी रेफर करके अपनी एसओपी बनानी पड़ती है, ये इस वीडियो में कवर किया है। मास्टर एसओपी यानी कि अपनी एसओपी ही बोलो, मास्टर से ही अपनी एसओपी बनती है। तो किस तरह से उसको यूज करके अपनी एसओपी बना सकते हैं, इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम भाऊ, राम फासगे, और भाई को नाराज मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हमने बीड़ा उठाया है कि 2025 में राम बाबा फासगे इस चैनल को हमको और आपके सभी के प्यार से इस चैनल को 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है। हमको 100 के अपने सब्सक्राइबर्स फैमिली बनानी है, और मुझे आशा है कि आप भाई को नाराज नहीं करोगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे टॉप में कि जो हेडर है एसओपी का, इस हेडर में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जो हेडर है यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये हेडर पार्ट में इस लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नाम लिखा होता है। यहाँ कंपनी का नेम आएगा, कंपनी का लोगो आएगा और कंपनी का एड्रेस आएगा। ठीक है। एसओपी टाइटल लेफ्ट साइड में है बोल्ड लेटर्स में। यहाँ आपका जो भी एसओपी होगा उसका टाइटल लिखना है। एसओपी नंबर एसओपी स्लैश आपका डिपार्टमेंट कोड आएगा, जैसे कि पीकेजी स्लैश 001 ये एसओपी नंबर हुआ, स्लैश 00 ये वर्जन हुआ। ठीक है। तो इनिशियल में आपको जो एसओपी बना रहे हो उसका वर्जन होगा 00। फिर सुपरसीड्स नंबर एसओपी स्लैश पीकेजी 001 रहेगा, और यहाँ 00 ये यहाँ लिखा हुआ है। मगर आप अगर इनिशियली एसओपी बना रहे हो तो उसका सुपरसीड्स नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ आपको नील लिखना है। यहाँ 1 है, समझ लो सेकंड टाइम में आप बना रहे हो तो यहाँ 001, और सेकंड टाइम बनाओगे तो 002। इस तरह से आगे ये इसके रिवीजन नंबर चेंज होते रहते हैं जब तक जितनी बार आप एसओपी चेंज करोगे। सुपरसीड नंबर स्टार्टिंग में इनिशियल रहेगा, सेकंड टाइम में 01 वर्जन आएगा, 02 आएगा, 03 आएगा। इस तरह से उस एसओपी का वर्जन नंबर चेंज होता है जब भी आप एसओपी अपनी रिवाइज करोगे। तो यहाँ राइट साइड में पेज नंबर है, जितने भी आपके पेज होंगे 1 ऑफ 2 ऑफ जितने भी होंगे उस तरह से। नेक्स्ट है एसओपी इफेक्टिव डेट। आपको जिस डेट में आप एसओपी इफेक्टिव कर रहे हो वो डेट यहाँ लिखनी है। एसओपी रिवीजन डेट यानी कि आफ्टर 2 इयर्स यहाँ आपकी डेट आएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये था एसओपी का टॉप यानी कि हेडर पार्ट। ठीक है। अभी आते हैं एसओपी के बॉडी पार्ट में। ठीक है। बॉडी पार्ट में है आपके ये नंबर्स है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेन हेडिंग है, फिर बाद में सब हेडिंग भी आती है। ये सब हेडिंग है। मेन हेडिंग को देखो आप, अगर ये ऑटो फॉर्मेटिंग है, जैसे एक पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखो ये सभी हेडिंग जो मेन हेडिंग है उसको क्लिक हो चुका है। सब हेडिंग को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको सब हेडिंग को क्लिक कर रहा हूं तो देखो आप ये सब हेडिंग जितनी भी है उनको बोल्ड में, मतलब कि वो सेलेक्ट हो जा रहा है। उसकी भी सब हेडिंग देखोगे तो इस तरह से, फिर उसकी भी सब हेडिंग करोगे तो इस तरह से आप, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं
तो ये आपको ऑटो फॉर्मेटिंग में क्लिक हो रहा है और आपकी एसओपी ऑटो फॉर्मेटिंग में होनी चाहिए। तो एसओपी के बॉडी पार्ट्स में फर्स्ट नंबर अगर देखोगे आप तो यहाँ आता है रेफरेंस टेकन फ्रॉम। रेफरेंस टेकन आपको मैं कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि आपका रेफरेंस कहाँ से आपने लिया है। तो वो रेफरेंस फार्माकोपिया, लिटरेचर और कहीं से भी नहीं लिया, आपका इन हाउस है तो इन हाउस उसका रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर्पस है, सेकंड मेन हेडिंग, दिस प्रोसीजर प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन ऑन हाउ टू राइट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, पर्पस आपका एसओपी में जैसे पिछले वीडियो में बताया था वैसे ही आपको यहाँ उसका पर्पस लेना है। ठीक है, स्कोप यानी कि दायरा, दिस एसओपी इज अप्लीकेबल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट एट कंपनी नेम। ठीक है, कौन से है कंपनी का नाम, आपका वो कंपनी का नाम लिखना है और उस कंपनी का एड्रेस आपको यहाँ लिख देना है। अगली फोर्थ नंबर की हेडिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ आपको देखो अगर पॉइंट ज़्यादा है तो आपको यहाँ प्रोडक्शन, जैसे कि ये सब हेडिंग हो गई, प्रोडक्शन हेड है उसमें प्रोडक्शन भी हेड अगर ये सब हेडिंग है। फिर अगर एग्जीक्यूटिव डिजिग्नी है तो वो यहाँ लिखने हैं, ऑपरेटर है तो ये सब हेडिंग, फिर उसका भी सब हेडिंग, इस तरह से आपको यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिटेल में लिखनी होती है। फिफ्थ जो अपनी हेडिंग है अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी किसको रहेगी, प्रोडक्शन हेड, क्यूए हेड, जिसकी भी एसओपी होगी उसको आपको यहाँ अकाउंटेबिलिटी उस एसओपी को मेंटेन रखने में रहेगी। और अगला 6 नंबर का पॉइंट है दोस्तों प्रोसीजर। ये देखो ये सब हेडिंग है और सब हेडिंग के भी ये सब पॉइंट्स है जो प्रोसीजर आपने यहाँ इनिशिएट करनी है। जैसे कि आपने शिफ्टर का लिया तो शिफ्टर का आपको यहाँ समझ लो पहले प्रिकॉशंस ले लिया, फिर ऑपरेशन ले लिया, फिर बाद में क्लीनिंग ले ली, क्लीनिंग में टाइप ए टाइप बी। ठीक है, इस तरह से आपको उसको डिटेल में करना है। ये सब हेडिंग के पॉइंट्स है। अगर आप समझ लो एसओपी का क्लीनिंग पार्ट्स का या क्लीनिंग प्रोसीजर डिटेल में समझा, स्टेप बाय स्टेप आपको एसओपी बनानी है, ऑपरेशन कैसे करते हो, ठीक है, उस तरह से, फिर क्लीनिंग में कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल करने हैं उसके भी आप यहाँ, अगर आपको स्नैप्स फोटो चाहिए तो फोटो भी यहाँ अटैच कर सकते हो और वो फोटो अटैच करके आप उस फोटो का वहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो ये इस तरह से आपको पूरी आपकी एसओपी के प्रोसीजर आपको डिटेल में यहाँ लिखते रहना है। पॉइंट्स बढ़ते हैं, जैसे कि ये यहाँ हेडिंग आएगी आपकी ऑपरेशन की, फिर यहाँ आएगी क्लीनिंग की, आगे भी और कुछ है तो आपको यहाँ, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया पॉइंट 6.3। अभी ये 6.3 को आपको इससे अलाइन करना है। तो आप जब आप इसकी सेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ होम में जाके इसको डबल क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक किया मैंने और फॉर्मेट पेंटर पे किया तो आपका ये ऑटोमेटिक से ये 6.1, 6.2 और 6.3 और ये ऑटो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आप ये प्रोसीजर पूरी कंप्लीट लिख के स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो आपको इस एसओपी का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7th जो पॉइंट है वो सब हेडिंग अनेक्जर है। अनेक्जर्स में आपके जितने भी लॉग बुक्स है, फॉर्मेट्स है, जो भी आपका ड्राइंग होगा वो अनेक्जर में आपको अटैच करना है। यहाँ अनेक्जर का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ उसका फॉर्मेट नंबर आपको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों 8 नंबर एब्रीवेशंस। जैसे कि उस एसओपी में आपने जितने भी एब्रीवेशंस यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल एसओपी, तो यहाँ आपको लिखना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस तरह से जो भी आप वहाँ यूज कर रहे हो उसको आपको लिखते जाना है। या फिर आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको वो एसओपी किस किस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करवानी है वो यहाँ आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि क्यूए हो गया, प्रोडक्शन हो गया, पैकिंग हो गई, इस तरह से। ठीक है,
अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन कि एसओपी आप किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। मास्टर कॉपी क्यूए के पास होगी, ट्रेनिंग कॉपी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, तो प्रोडक्शन में आएगा। कंट्रोल कॉपी इतने सारे जो डिपार्टमेंट है इनमें हो गई, ठीक है। आपको समझ लो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में से जितने भी लगने वाले हैं एक्चुअल में उन्हीं को ही आपको कंट्रोल कॉपी यहाँ नाम लिखने होते हैं। फिर डिस्प्ले कॉपी, डिस्प्ले कॉपी में आपको दोस्तों ये एसओपी आप जो बना रहे हो, समझ लो कि ग्रैनुलेशन 1, ग्रैनुलेशन 2, ग्रैनुलेशन 3, ठीक है, इस एरिया में आपको ये एसओपी लगेगी तो आपको उस एरिया के यहाँ नाम लिखने होते हैं, ठीक है। डिस्प्ले कॉपी में ये आ गया फुटर पार्ट। फुटर पार्ट में मैंने कल आपको बताया था कि प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, यहाँ नेम लिखना है, डेजिग्नेशन विथ डिपार्टमेंट, सिग्नेचर और डेट। यहाँ बॉटम में अगर कोई आपको यहाँ इंफॉर्मेशन लिखनी है तो वो आप यहाँ लिखनी होती है। तो ये फुटर पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो मैं अभी क्लिक किया हूं दोस्तों, ये हो गया आपका फुटर पार्ट, ठीक है। और आपका ये हेडर पार्ट हो गया। ये हेडर पार्ट में क्या क्या आया होना चाहिए ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, अभी भी आपको यहाँ दिखा रहा हूं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है 11 पॉइंट है, वो होता है रिवीजन हिस्ट्री। रिवीजन हिस्ट्री में यहाँ सीरियल नंबर है, रीजन फॉर रिवीजन है, आपको ये एसओपी आपने क्यों रिवीजन की है ये यहाँ लिखना होता है। यहाँ रिवीजन नंबर होगा। चेंज कंट्रोल आपने लिया है तो चेंज कंट्रोल नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। इफेक्टिव डेट यहाँ आएगी और अप्रूव्ड बाय क्यूए का यहाँ नाम या साइन आएगी। तो दोस्तों ये था मास्टर एसओपी जो हमको किस तरह से बनाना होता है, ये मैंने यहाँ आपको दिखाया हूँ। अगर इसमें आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यूज़फुल होगा। ये कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अपना टारगेट याद रखना दोस्तों, 2025 को राम बाबूराव फाजगी इस चैनल को 100K तक पहुंचा देना। आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। ये जो मैं कंटेंट लाता हूँ इसको मेहनत करके, ढूंढ के, बना के आपके ऊपर प्रेजेंट करने की मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ और इसके हेल्प से आपका भी फायदा हो रहा है। तो प्लीज़ भाई को नाराज़ मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।